जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग ऐसे सवाल को बनाएंगे कि हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में ये घटनाएं घटती होंगी। ठीक है, कभी आप लोग जाते होंगे बाज़ार में जूता खरीदने, तो वहाँ पे जूता खरीदते होंगे तो दुकानदार से पूछते होंगे भैया ये कितना पड़ी, तो कोई 1600 का, भैया 25% छूट पर पड़ी। तू सोचे लग बा ससुरा 25% छूट पर कितना मिली, तो आवा हुए आज हम बता देंगे कितना का मिली। जैसे लड़की कुल जात हुई कि यहाँ दुकानदार से भैया ये सैंडल कितने का पड़ेगा, तो वे अपना बताएगा कि 1000 का 1200 का सैंडल है, 25% छूट पे आपको दे दिया जाएगा। वो वहीं पे सोचने लगे कि 25% छूट पे कितना पे मिलेगा। जाहिर सी बात है, तो परसेंटेज छूट, जितना परसेंटेज छूट देता है उस परसेंटेज छूट को निकालकर पूरे पैसा में से घटा दीजिए, जितना आ रहा है वही आपका मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि एक सवाल है कि किसी जूते का मूल्य 1600 रुपया है और उस जूते पर 25% छूट मिलने के बाद वह जूता आपको कितने रुपये में पड़ेगा। हम जा रहे हैं, जैसे हम लोग जूता उता खरीदते हैं तो 1600 1800 का, तो पूछते हैं भैया कितना पड़ेगा, तो कहेगा कि इतना मूल्य है, 1600 है, 25% छूट पे दे देंगे। तो हम लोग तो निकाल लेते हैं, आप लोग भी निकाल लेते हैं, बहुत लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए तो ध्यान सुनिए, 1600 का 25% निकाल लीजिए, 1600 का 25% निकाल के उसको पूरा रुपया में से घटा दीजिए। मतलब कि 1600 का 25% निकालेंगे, जितना आएगा 1600 में से घटा देंगे, पूरा रुपया में से परसेंटेज छूट घटा दीजिए। समझ में आ रहा है। तो 1600 का कब परसेंट छूट दे रहा है, 25%। छूट को घटाना किस में से है, कुल पैसा में से, 1600 में से ना। तो ध्यान रखिए, कुल क्या है आपका 1600, क्या है 1600 में से घटा देना है। किसको कर रहा है कि 1600 का जुतवा था, 1600 का जुतवा था, लेकिन 1600 का 25% छोड़ दे रहा है, तो का मतलब गुणा 25%। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब 100, तो 25 बटा के 100, तो 25 बटा के 100। तब काटिए इसको, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 हो गया, 4 से काटिए, 4 चौका 16, मतलब कि कितना बचा 1600 माइनस 400, तो 1600 में से 400 गया तो बचा कितना 1200 रुपये को आपको जूता पड़ेगा। अब इन्होंने लोगों का देख नहीं जा महारानी लोगों का। ठीक है, तो ये भैया ये सैंडल कितने की है, तो भी अपना बताएगा 900 रुपया का, तो कहेगी इतने में कैसे पड़ेगी। होता ना भाई, एक ठो बात होता ना, अपना कुल बन के बोलते हैं ना भैया ये सैंडल कितने की पड़ेगी, वो बनावट वाली भाषा। तो कहेगा कि ये सैंडल पड़ेगा 900 का, 25% छूट पे दे देंगे। ये सोचे लगी नहीं हो खड़ा होके, तो आवा देख लीजिए। तो हम बताएं कि परसेंटेज छूट को कुल रुपया में से घटा देते हैं। कुल रुपया में से क्या है, कुल रुपया 900। अच्छा, 900 पर 900 का कितना परसेंट छोड़ रहा है, तो 900 का मतलब गुणा, का परसेंट छोड़ दिया, का परसेंट 25%। प्रतिशत, शत का मतलब परसेंटेज हटाना है बटा के 100 ना, 1 2 ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, या 25 चौका 100 काट के भी लग सकता है। तो ये कह रहा है 900 माइनस 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 225 रुपया छोड़ दिया। 9 में से 225 रुपया, 900 रुपया में से 225 रुपया छोड़ दिया, बचा कितना घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 675 रुपया। देखा 75 रुपया में 25 रुपया जोड़बाता कितना हो जाए 100 रुपया। ठीक है ना, तो 6 2 800, 8 नहीं 6 और 700 ना, 700 2 900, तो लड़कियन कितना पड़ी 675 रुपया का सैंडलवा। जब पूछ लिया भैया ये सैंडल कितने रुपया का पड़ेगा ना, तो लड़किन का पड़ गई 675 रुपया का और लड़कन का पड़ गया 1200 रुपया का। तो जूता आपका पड़ेगा 1600 पर 25% छूट के बाद आपका 1200, और लड़की की जो सैंडल है 900 पर 25% छोड़ने के बाद आपका 675 का। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से वीडियो आपका मिलता रहेगा, जाता रहेगा। धन्यवाद।